हेलो। हाँ बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल में पुनः स्वागत है। ऑनलाइन लेक्चर में पुनः आपका वेलकम है। आज हम आपके सामने व्यापार की शर्त को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कराएंगे। इसके पहले हमने आपको व्यापार की शर्तें क्या हैं, उसकी विभिन्न टर्मिनोलॉजी के बारे में आपसे बात की थी। अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए व्यापार की शर्त और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले आप सभी पुनः हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये लेक्चर, इसके अतिरिक्त जो भी लेक्चर आपको हम अर्थशास्त्र पे विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न टर्मिनोलॉजी पर, विभिन्न चैप्टर्स पर, चाहे मनी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे वो ट्रेड हो, जब भी हम आपसे बात करें तो आपके इनबॉक्स में आ जाए और आप उसका पूरा लाभ ले सकें। तो बच्चों, अब आपको ये समझना है कि व्यापार की शर्त को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, जो व्यापार की शर्त हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात करी थी कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ ट्रेड। व्यापार की शर्त एक विनिमय दर है, एक मूल्य अनुपात की दर है, जिस पर दो देश या दो से अधिक देश व्यापार करने को तैयार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यानुपात को ही हम विनिमय दर की संज्ञा देते हैं और यही प्रायः व्यापार की शर्त कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात को प्रदर्शित करता है और यह दर किसी देश की आयातित वस्तुओं की मात्रा के बदले निर्यात की क्रय शक्ति को प्रदर्शित करता है। सबसे महत्वपूर्ण कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो इंपोर्ट के बदले एक्सपोर्ट की परचेजिंग पावर क्या है उसको शो करता है। व्यापार की शर्त समय सापेक्ष मूल्यांकन है, ना कि निरपेक्ष मूल्य। ये आपको लाइन ध्यान रखनी है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो समय के सापेक्ष काम वर्क करता है, ना कि एब्सोल्यूट। ये लाइन बार बार तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है कि व्यापार की शर्त किस प्रकार का मूल्यांकन है। तो आपको याद रखना है कि समय सापेक्ष मूल्यांकन यह एक निश्चित समय में होने वाले व्यापार को प्रदर्शित करता है। सामान्यतः प्रत्येक देश व्यापार की शर्त अपने पक्ष में करना चाहता है। व्यापार जनित लाभ व्यापार की शर्तों पर निर्भर करता है। देखिए, व्यापार की शर्त यदि इकाई से ज़्यादा है तो एक देश को लाभ और दूसरे देश को हानि होगी। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये समझना है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हर देश अपने फेवर में करना चाहता है। व्यापार की शर्त जब भी इकाई से ज़्यादा होगी तो एक देश को लाभ होगा, दूसरे देश को हानि होगी। अब आपको ये समझना है कि व्यापार की शर्त को वो कौन कौन से कारण हैं प्रभावित करते हैं। तो व्यापार की शर्त के प्रमुख कारण हैं जो प्रभावित करते हैं। नंबर 1, प्रशुल्क, अवमूल्यन, आर्थिक समृद्धि और आयात एवं निर्यात की मांग में परिवर्तन। ये इसके अतिरिक्त भी बहुत कारण हैं, लेकिन ये मेन कारण हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे आपसे कि व्यापार की शर्त को अवमूल्यन, प्रशुल्क, आर्थिक समृद्धि, आयात और निर्यात की मांग किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब आपको ये देखना है, पहला जो हम आपको बच्चों पढ़ाने चल रहे हैं, प्रशुल्क, टैरिफ किस प्रकार से व्यापार की शर्त को प्रभावित करता है। व्यापार की शर्तों में सुधार करने के उद्देश्य से प्रशुल्क का प्रयोग किया जाता है। प्रशुल्क से उस समय व्यापार की शर्तों में सुधार होगा जब प्रशुल्क लगाने में देश की वस्तुओं की मांग विस्तृत और बेलोच हो। यहाँ पे चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो डिवैल्यूएशन है, लेकिन यहाँ पे जो टैरिफ है वो प्रभावित तभी होगा जब आयात की मांग बेलोचशील हो। अर्थात ऐसा ना हो कि आप एक तरफ टैरिफ मूल्य बढ़ा रहे हों, आयातित वस्तुओं का टैक्स लगा रहे हों, ड्यूटी लगा रहे हों और वो आयात आपके देश में बढ़ रही है। आपके देश के लोगों की प्रेफर है विदेशी वस्तुओं का उपभोग करने की। अगर ऐसा आपके देश में प्रेफरेंस है फॉरेन गुड्स को कंज्यूम करने की, तो फिर टैरिफ आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। आपके देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में डाल देगा। और जब ये बेलोचदार होगी, जब ये बेलोचदार अर्थात पूरी तरह से फिक्स होगी, आप चाहे जितना भी ड्यूटी बढ़ा दीजिए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से विदेशी वस्तुओं की मांग आपके देश में घटेगी, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में आएगा और आपके देश को बेनिफिट होगी। आपके देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव करेगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी इम्प्रूव करेगा
और दोनों मिल करके आपके देश की जो डेफिसिट होंगी वो पूरी तरह से कम कर देंगी और आपके देश को सरप्लस की ओर ले जाएंगी। दूसरा जो है वो है अवमूल्यन। अवमूल्यन के अंतर्गत एक देश विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति को घटा देता है। एक देश क्या करता है कि अपनी मुद्रा की परचेजिंग पावर जो उसकी रेट होती है वो कम कर देता है ताकि उस देश की एक्सपोर्ट की प्राइसेस लो हो जाएं। जैसे ही कोई देश अवमूल्यन करता है तो उसके निर्यात वस्तुओं के मूल्य घट जाते हैं और उसका उद्देश्य जैसे ही निर्यात का मूल्य घटेगा निर्यात की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरे देशों में निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और आपके देश को इस देश को जो भी डिवैल्यूएशन करने वाला देश है उसको फ़ायदा होगा। देखिए ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तों में सुधार होगा। इसके विपरीत यदि निर्यातों की तुलना में आयातों के मूल्य में वृद्धि हो तो देश के व्यापार की शर्तों में गिरावट आएगी। तो सबसे पहले प्रत्येक देश को अवमूल्यन करते समय ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो है उसकी जो निर्यात है वो पूरी तरह से इलास्टिक हो, तभी उसको फ़ायदा होगा। क्योंकि मतलब ऐसी कंडीशन में पे आपको ये समझना है कि भाई जो भी अवमूल्यन होगा वो जैसे ही परचेजिंग पावर को घटाएगा तुरंत विदेशों में उसकी मांग बढ़ जाएगी और विदेशों में उसकी मांग बढ़ जाएगी तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में आएगा और प्रत्येक देश को फ़ायदा होगा। तीसरा जो है इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा जो आर्थिक समृद्धि है वो व्यापार की शर्त को प्रभावित करता है। देखिए आर्थिक समृद्धि जो व्यापार की शर्त को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक समृद्धि के परिणामस्वरूप किसी देश की व्यापार की शर्त प्रभावित होती है। एक इकोनॉमिस्ट है हैरिस जॉनसन, जिन्होंने मनी ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में 1964 में इसकी व्याख्या की है। जॉनसन के अनुसार अर्थव्यवस्था में तकनीकी परिवर्तन का श्रम और पूंजी की उत्पादकता में बढ़ जाती है और आर्थिक समृद्धि के कारण उत्पादन संभावना वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि आर्थिक समृद्धि जब किसी देश की होती है तो उस देश के संसाधनों की, उस देश के रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और उस देश के रिसोर्सेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उस देश का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपी है और जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वैसे ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ऊपर शिफ्ट होकर के P1 हो जाती है। इसका मतलब है कि दोनों संसाधनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। ये आपको यही इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि पीपीसी ऊपर की ओर अगर शिफ्ट हो रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जो आर्थिक समृद्धि है वो 5 तरह से प्रभाव डालता है, 5 तरह से टर्म्स ऑफ ट्रेड पर प्रभाव डालता है बच्चों। पहला है तटस्थ प्रभाव, न्यूट्रल इफेक्ट। आर्थिक समृद्धि जैसे ही होगी, अगर यहाँ पे देखिए समृद्धि के परिणाम स्वरूप आयात एवं निर्यात दोनों एक ही अनुपात में, अगर ऐसी कंडीशन है कि ग्रोथ हुआ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऊपर गई लेकिन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों की क्वांटिटी सेम रेशियो में इंक्रीज करती है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड कांस्टेंट रहेगा, बिफोर एज इट कंडीशन बनी रहेगी और जो ट्रेड जनरेटेड प्रॉफिट होगी वो भी एज इट बनी रहेगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी चाहे आप जिस लेवल में होंगे। दूसरा प्रभाव है निर्यात झुकाव प्रभाव। इस स्थिति में समृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन निर्यात प्रेरित क्षेत्र में बढ़ेगा। यहाँ पे आपको समझना है कि एक्सपोर्ट बायस्ड इफेक्ट में क्या होता है कि कोई देश जब उसका ग्रोथ होता है तो निर्यातित वस्तुओं के क्षेत्र में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई अगर, तो निश्चित रूप से निर्यात का मूल्य घट जाएगा और उसे आयातित वस्तुओं का उत्पादन चूँकि वो कम कर रहा है और इधर निर्यातित वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो निर्यात का मूल्य उसे कम मिलेगा और ऐसी स्थिति में टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके अगेंस्ट में जाएगी, नुकसान होगा उस देश को। तीसरा जो कंडीशन है हमारे सामने, तीसरा प्रभाव अत्यधिक निर्यात झुकाव। निर्यात झुकाव का
ज़्यादा बड़ी मात्रा अत्यधिक अल्ट्रा एक्सपोर्ट बायस्ड इफेक्ट कहलाती है। इस स्थिति में भी व्यापार की शर्तें अत्यधिक विपरीत चली जाएंगी। चौथा है आयात झुकाव। इस स्थिति व विस्तार क्षेत्र में आयातित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने के कारण व्यापार की शर्तें पक्ष में। आयात झुकाव प्रभाव बच्चों, ऐसी कंडीशन में जो आयात झुकाव प्रभाव होगा, इसमें यह प्रदर्शित करता है कि जो प्रोडक्शन होगा वो आयातित, जो हम आयात करते थे उन आयातित वस्तुओं का प्रोडक्शन एक देश अपने देश में बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जब ऐसी स्थिति आएगी तो उसे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा और टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में आएगी और बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके प्लस में जाएगा, और ये कंडीशन किसी भी देश के लिए बेहतर हो सकती है। पांचवा जो हमारे सामने है अत्यधिक आयात झुकाव। अत्यधिक आयात झुकाव, इस स्थिति में व्यापार की शर्तें हमारे बहुत ही मोस्ट फेवर में जाएगी, बिल्कुल हमको नुकसान नहीं होगा। अब हम आपके सामने बच्चों इस डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस डायग्राम को आपको समझना है, बहुत ही आराम से आप समझेंगे। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से आपके सामने हम कुछ चीज़ें आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। देखिए एक्स अक्ष पर एक्सपोर्ट है, वाई अक्ष पर इम्पोर्टेड एक्सपोर्ट क्वांटिटी और वाई अक्ष पर इम्पोर्ट क्वांटिटी प्रोडक्शन है। यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपी है, प्राइस रेशियो T1 है और यम बिंदु पर देखिए यम बिंदु पर संतुलन है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ अगर किसी देश में होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये वाली हो जाएगी P1, ग्रोथ हुआ, PPC ऊपर की ओर गई, ग्रोथ शो कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि इस ग्रोथ का क्या प्रभाव पड़ रहा है। सपोज दैट अगर जो जैसा न्यूट्रल इफेक्ट कहता है, अगर हमारा संतुलन M से N पर जाता है, इस बिंदु पर जाता है जहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड T2 जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी रेखा है OB, वो हमारे सामने, तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी कंडीशन M से N पर जाते हैं, न्यूट्रल इफेक्ट है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अनुपात उत्पादन संभावना वक्र को टच कर रहा है। एज इट पहली कंडीशन जो हमने आपको यहाँ पे बताया था, जो पहला स्थिति है तटस्थ प्रभाव, ये वाली पोजीशन हमारे सामने अब आ रही है, तटस्थ प्रभाव जी M से N पर। दूसरा जो ये न्यूट्रल इफेक्ट है, अगर किसी भी देश का ग्रोथ होने के बाद अगर उसका व्यापार का रेंज ये वाला है, ये सपोज दैट ये रेंज, जिस रेंज का नाम हमने लिखा है MBA, अगर ये रेंज है, ये निर्यात झुकाव प्रभाव, जैसा मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि ऐसी कंडीशन में व्यापार की शर्तें जो है हमारे अगेंस्ट में होगी, क्योंकि अब हम निर्यातित वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन चूँकि निर्यात वस्तु का मूल्य कम मिलेगा और आयातित वस्तुओं का हम उत्पादन अब कम होने लगा, तो निश्चित रूप से व्यापार की शर्तें हमारे अगेंस्ट में जाएंगी। तीसरा जो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारा व्यापार इस रेंज में जाता है, इस वाले जो अल्ट्रा एक्सपोर्ट बायस्ड इफेक्ट है, लोअर रेंज ऑफ OMB के नीचे का, OMA के नीचे का रेंज है, O है, M है और A है, ये वाला पोर्शन, इसके नीचे की जो अगर एरिया है, ये वाली एरिया, अगर इसमें हम पहुंचते हैं ग्रोथ के परिणाम स्वरूप, तो निश्चित रूप से एक देश को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे वो पूरी तरह से निर्यातित वस्तुओं का अधिक उत्पादन करने लगा है
और निर्यातित वस्तुओं का जब किसी भी देश में सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसका मूल्य कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होगा, नेगेटिव चली जाएगी। चौथा जो हमारे सामने जो झुकाव प्रभाव है आयात। अगर हमारा इस रेंज में हम प्रोडक्शन करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बेनिफिट होगी, क्योंकि अब हम आयातित वस्तुओं का हमारा देश या कोई सा भी देश आयातित वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा और ऐसी स्थिति में बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके सरप्लस में आएगी। पांचवा जो देखिए रेंज है ये वाला रेंज, जो OMB के इस वाले रेंज, ये पूरा रेंज, ये पूरा रेंज, अगर इसमें व्यापार हो रहा है तो इसका मतलब है आयातित वस्तुओं का बहुत अधिक उत्पादन एक देश कर रहा है और ऐसी स्थिति में व्यापार की शर्तें पूरी तरह से उसके पक्ष में आएगी। ये है अलग अलग ग्रोथ के इम्पैक्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड पर। तो यहाँ पे आप देखिए टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर मतलब ये पांचों रेंज में अगर जहाँ भी घूमेगी, मैंने आपको पांचों रूप में आपको समझाया कि किस रूप में टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्क करेगी। अब आप देखिए आयात एवं निर्यात की मांग में परिवर्तन। अगर आयात और निर्यात की मांगों में कोई परिवर्तन होता है तो क्या होगा? जब कोई देश अत्यधिक विदेशी वस्तुओं की मांग करता है तो निश्चित रूप से उसे आयात के बदले अधिक मात्रा में निर्यात करने को तैयार होना पड़ेगा। अगर आप इंपोर्ट की डिमांड कर रहे हैं तो इंपोर्ट के बदले स्वाभाविक से आपको एक्सपोर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा और प्रस्ताव वक्र में परिवर्तन उसके व्यापार की शर्त को प्रभावित करेगा। जो ऑफर कर्व है किसी देश की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझना है कि आयात और निर्यात में जो परिवर्तन होगा वो किस प्रकार से होगा। देखिए रेखा चित्र में ई बिंदु पर संतुलन में है। यहाँ पे आप समझ लें, देखिए एक्स अक्ष पर ए देश का निर्यात है और बी देश का आयात है। वाई अक्ष पर बी देश का निर्यात वाई वस्तु है और बी देश का आयात जो है वो ए देश का आयात जो है वो वाई वस्तु, अर्थात बी देश का निर्यात ए देश का आयात होगा और ए देश का निर्यात बी देश का आयात होगा। देखिए प्रस्ताव वक्र, ए देश का OA, बी देश का OB, टर्म्स ऑफ ट्रेड T1। यहाँ पे ई बिंदु पर संतुलन है, जहाँ पर दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटते हैं और टर्म्स ऑफ ट्रेड भी वहीं पर है, तो ई बिंदु पर संतुलन है। अब 45 मैंने बता दिया। अब देखिए यदि ए देश में बी देश की वाई वस्तु की अधिक मांग है, ए देश वाई कह रहा है कि यदि ए देश में बी देश की इंपोर्ट की जो वाई है उसकी मांग बढ़ जाए तो ए देश में वाई वस्तु के बदले अधिक मात्रा में एक्स वस्तु देने को तैयार होना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि अगर बी देश, यदि ए देश में जैसा वाई अक्ष पे आप देखिए ए देश का आयात, अगर ए देश का आयात बढ़ता है तो उसे निर्यात ज़्यादा देना पड़ेगा और ए देश का निर्यात है एक्स अक्ष पर। तो अगर मांग बढ़ती है तो देखिए प्रस्ताव वक्र, ऐसी स्थिति में देखिए ए देश का प्रस्ताव वक्र OA से विवर्तित होकर OA1 हो जाता है। ऐसी स्थिति में निर्यात की मात्रा X1 X2 के बदले आयात Y1 Y2 प्राप्त होती है और व्यापार की शर्त OT1 से OT2 हो जाती। देखिए अब अगर ए देश में डिमांड बढ़ती है तो अगर आपकी डिमांड बढ़ती है तो आपको प्राइस ज़्यादा ही देना पड़ेगा और वो दिख रहा है X1 X2 के बदले, X1 X2 के बदले मात्र Y1 Y2 मिल रहा है। X1 X2 के बदले मात्र Y1 Y2 ही मिल रहा है। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी 45 के नीचे आ गई। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में ये देश को नुकसान होगा क्योंकि उसे ज़्यादा मात्रा में निर्यात के बदले में कम मात्रा में आयात मिल रहा है। तो इसका मतलब है जो ऑफर कर्व है, जो आयात और निर्यात की मांगों में परिवर्तन होता है वो भी व्यापार की शर्त। देखिए ए देश की मांग बढ़ी तो ए देश का ऑफर कर्व और नीचे की ओर आया, टर्म्स ऑफ ट्रेड भी नीचे की ओर आया
और ए देश को नुकसान हो रहा है। अब इसी का जस्ट विपरीत कंडीशन बी देश के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखिए, जैसे ही डिमांड बढ़ती है, मैं एक बार पुनः आपके सामने रख रहा हूँ कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो संतुलन देखिए फिर इवन पे आ जाते हैं। यहाँ पे ये इवन पे आ जाते हैं और नुकसान होता है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया पहले ही। अब इसके जस्ट अपोजिट, इसी प्रकार यदि बी देश में ए देश की वस्तु की मांग बढ़ जाए तो बी देश आयात के बदले अधिक मात्रा में ए को निर्यात करने को तैयार हो जाएगा। व्यापार की शर्त उसके विपरीत होगी, जो 45 से अधिक होगी। ए को लाभ होगा, बी को हानि होगी, जैसा कि रेखा चित्र में प्रदर्शित है। ये देखिए डायग्राम है। अगर बी देश में डिमांड बढ़ती है ना, अगर बी देश में डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा? तो बी देश में अगर डिमांड बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में बी देश देखिए निर्यात की ज़्यादा मात्रा देने को तैयार। Y1 Y2 बदले में उसे आयात मात्र X1 X2 मिलेगा। इसका मतलब है कम मात्रा में निर्यात, आयात के बदले उसे निर्यात ज़्यादा मात्रा में कीमत चुकाना पड़ेगा। और टर्म्स ऑफ ट्रेड देखिए इवन से, पहले इवन थी, इवन पे संतुलन थे, अब पहले ई पर थे, अब इवन पे आ गए, इस पे आ गए। व्यापार की शर्त 40 से 41 पर चली गई, 45 से ऊपर चली गई। निश्चित रूप से जो यहाँ पे निश्चित रूप से आप देखिए ए देश को लाभ होगा क्या, और बी को हानि होगी। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि व्यापार की शर्तों को अनेक कारण प्रभावित करते हैं। टैरिफ है, डिवैल्यूएशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, ऑफर कर्व है। ये सारे कारण जो होते हैं, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, वो टर्म्स ऑफ ट्रेड को प्रभावित करते हैं। और टर्म्स ऑफ ट्रेड पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, उसी पर ही किसी भी देश का प्रॉफिट डिपेंड करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस डिपेंड करता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिसिट डिपेंड करती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के सरप्लस और डेफिसिट के आधार पर ही एक देश का निर्यात या आयात पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आपके सामने ये पूरी तरह से रखा कि किस प्रकार से टर्म्स ऑफ ट्रेड पर अनेक फैक्टर्स प्रभाव डालते हैं। थैंक यू। आप ध्यान से इस लेक्चर को बार बार देखें, समझें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और आप इसी तरह से कंसंट्रेट रहें और आगे भी आप हमारे चैनल पर देखते रहें। आपको हम बार बार नए नए लेक्चर आपके सामने रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो।